राजनीति कितने रंग बदलती है, इसको अगर देखना है तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योगी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को देखकर समझ सकते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ और वर्तमान समय में समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके 2022 उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में ताल ठोकते नजर आएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी ही शख्सियत ओम प्रकाश राजभर के बारे में। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 25 सितंबर 1962 में जिला बनारस में हुआ। ओम प्रकाश राजभर का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। इन्होंने पिछड़ेपन को बहुत करीब से देखा है। साल 1981 में युवा ओम प्रकाश राजभर ने काशीराम से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। साल 1996 में बहुजन समाज पार्टी के वाराणसी के जिला अध्यक्ष बनाए गए और बहुजन समाज पार्टी के उत्थान के लिए काम करने लगे। साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने पर इनका मायावती से विवाद हो गया, जिसके चलते इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से किनारा कर लिया। बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर साल 2004 में इन्होंने सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया। अपनी पार्टी के बैनर तले इन्होंने कई प्रत्याशी खड़े किए। पार्टी भले ही चुनाव न जीती हो, लेकिन इनके प्रत्याशियों ने कई सूरमाओं का चुनावी गणित बिगाड़ने का काम किया। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया, जिसका फायदा मुख्तार परिवार को हुआ। साल 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद और मऊ सीट से अंसारी बंधु चुनाव जीत गए। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। परिणाम स्वरूप इनकी पार्टी के 4 विधायक जीतकर सत्ता की दहलीज पर पहुंचने में सफल हुए। योगी सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री के रूप में पिछड़ा वर्ग कल्याण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी इनको दी गई। इसी दौरान ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी आरक्षण को 3 भागों पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटकर ओबीसी जातियों का उनकी संख्या के अनुसार आरक्षण करने की मांग उठाने लगे। योगी सरकार ने सामाजिक न्याय कमेटी का गठन किया, लेकिन बाद में योगी सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। यही वजह बनी ओम प्रकाश राजभर ने योगी सरकार से किनारा करते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया। ओम प्रकाश राजभर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करते हुए इन्होंने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ में सबसे बड़ी जातिवादी बिसात बिछाते हुए समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया, जिससे कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा सकती है। दरअसल पूर्वांचल में राजभर बीजेपी की दमदार किलेबंदी को अपने जाति समीकरण के माध्यम से तोड़ने का पूरा मादा रखते हैं। अगर पूर्वांचल की मांग रखने वाले ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में अपना कितना दमखम दिखा पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो आइए आज अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं ऐसी ही खास शख्सियत ओम प्रकाश राजभर से। ओम प्रकाश जी, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। राजभर जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप अखिलेश जी का दिख रहे हैं, तो ये परमानेंट है? जैसे लोग कहते हैं कि कभी आपका कभी इधर कभी उधर, अब माने परमानेंट? देखिए, हमारी बात लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं 3 साल पहले जब सत्ता छोड़ा तभी मैंने संकेत दे दिया था कि बीजेपी को हराना है और सत्ता से बेदखल करना है। इस बात को लोग नहीं समझ पाए। बीच बीच में मैं संदेश देता रहा, जैसे अध्यक्षी के चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्षी के चुनाव में मैंने बिना किसी से पूछे मैंने समाजवादी पार्टी को 117 जो हमारे जिला पंचायत, सबको हमने निर्देश जारी कर दिया पार्टी कार्यालय से कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दोगे, बीजेपी को हराना है। फिर मैंने आज होटल में शिखर सम्मेलन में मैंने कहा था कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हरा सकता।
उसके बाद लोग ना समझें तो हम क्या कर रहे हैं। चुनाव लड़े 17 में, आप साथ रहे, बहुत आपका भागीदारी थी, बहुत बड़ा जो मैंडेट आया था 17 में। तो उसके बाद नाराजगी किससे थी? योगी जी से नाराजगी थी, केंद्र से नाराजगी थी, नाराजगी किससे थी? क्या कारण था, एक्चुअल कारण क्या था आपको छोड़ने का? भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है नागपुर में, चाहे उनके मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी, चाहे स्वतंत्र देव पटेल हों, कोई भी नेता, सब के सब झूठ बोलते हैं। जब हमसे जब वार्ता हुई तो वो माथुर जी थे। वो माथुर जी से हमारी बात एक साथी ने कराई, तो उन्होंने कहा कि कितनी सीट चाहिए। हमने कहा भाई पूर्वांचल में हम काम कर रहे हैं, पूर्वांचल में 32 जिले हैं, हमको एक एक जिले में एक एक सीट दे दो। तो होते होते वो 25 पर गए, फिर ले गए अमित शाह के यहाँ, तो वो 22 पर आए। तो हमने कहा ये तो सीट का मामला हो गया, अब आगे चलिए मुद्दों की बात हो जाए। हमने उनसे कहा कि देखिए 1931 में जातिवार जनगणना हुई है, उसके बाद जातियों की गिनती नहीं है। जो जाति राजनीति में उभर गई है वो अपनी जाति की गिनती तो बहुत बता देती है, लेकिन जो जातियाँ नहीं उभर पाई हैं, जैसे नाई है, गूण है, पासवान है, खरवार है, अर्कवंशी है, बंजारा है, बहेलिया है, प्रजापति है, पाल है, कुम्हार है, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जो राजनीति में दबी पड़ी हैं। तो इनको ऊपर उठाने के लिए इनके जो संवैधानिक है उसमें जातिवार जनगणना हो। उन्होंने कहा बिल्कुल होगी, जातिवार जनगणना संविधान में व्यवस्था है। अब देखिए उनकी बारीकी क्या है झूठ बोलने की, कि बिल्कुल 10-10 साल पे है वो, जो सरकारें नहीं की हम कराएंगे, तय हो गया। हमने कहा देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो दो तरह की शिक्षा क्यों, एक समान शिक्षा हो जाए। और जब दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को फ्री में शिक्षा है तो देश में भी गरीबों को फ्री शिक्षा हो। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी पहली प्राथमिकता है। हमने कहा ठीक बात है। फिर तीसरा हमने कहा कि देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ होते हैं, तो क्यों न जो गरीब कमज़ोर लोग हैं, सबके पास तो फैक्ट्री है नहीं, कोई ट्यूबलाइट जला रहा है, कोई पंखा चला रहा है, कोई बल्ब जला रहा है, तो इनके घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। तो कहाँ कितना होगा, हमने जोड़ा नहीं है, लेकिन जब अगर किसी का 800 करोड़, किसी का 1500 करोड़, किसी का 900 करोड़ कर्जा माफ़ हो सकता है, तो फिर इनका अगर जोड़ डालेंगे तो बहुत नहीं आएगा इनका, तो कहें चलो इसको भी माफ़ करेंगे। हमने कहा गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए। कहा ठीक है। हमके नफरत की राजनीति नहीं, आपकी पार्टी नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान के बीच बांटती है, और आपकी पार्टी एक तरफ तो मुसलमान के बेटा को दामाद बनाती है। तो खैर यार उल्टा बोल रहे हो। हम कह नहीं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उनको नज़ीर दिया कि शहनवाज हुसैन मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं, बीजेपी के नेता के दामाद हैं ना। तो कहीं ये सब छोड़ो, ये सब बात ना करो। हमको तो बात हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, भाईचारा मिल्लत का हो, हम सब लोग मिल के रहें, पूरा प्रदेश खुशहाल रहे। कहा ठीक है। फिर इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग समझौते के लिए तैयार हो गए। 9 जुलाई को डेट पड़ गई सरकार। अब 9 जुलाई को जब अमित शाह जी आए, कम से कम हम लोग चंदा मांग मांग करके करोड़ों रुपया खर्चा किए, 1 रुपया इन्होंने नहीं दिए। उसके बाद 8 बड़े बड़े कार्यक्रम किए। उस कार्यक्रम के बाद ये अपने जिलाध्यक्ष को भेजने लगे। तभी हम समझ गए कि अभी इनका काम यूज एंड थ्रो वाला जो अंग्रेजों की पॉलिसी है वो शुरू हो गई है। खैर हम ईमानदारी से उनके साथ थे। चुनाव हुआ, 125 सीट हमने पूर्वांचल में जितवाया। उस समय बसपा का तेवर चढ़ रहा था। अमित शाह जी ने खुद कहा कि ओम प्रकाश जी बसपा चढ़ रही है और आप चाहोगे तो हमारी सरकार बन सकती है। हम कहे और छोटे छोटे जो दल उनको मिला लीजिए, सरकार बन जाएगी। खैर उन्होंने किया, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो 2001 में बनी थी, तो उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए हमने अमित शाह जी से कहा था। तो अमित शाह जी ने कहा कि सरकार बनवा दो, उसको हम लागू कर देंगे। सरकार बन गई। फिर हम अमित शाह से लेके योगी से जब बात हुई तो योगी ने कहा भैया हमसे कोई बात नहीं, आप अमित शाह जहाँ ऊपर बात करो। तो हम ऊपर बात करने लगे लोगों से। और 2 बार यहीं इसी मुद्दे को लेकर के 2 बार लखनऊ में अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने योगी से हमारी पंचायत कराई पहली बार, इनको मौका दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है। 1 महीना बीत गया, फिर मैंने उनसे मिला, फिर दोबारा आए तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पुरानी हो गई है और एक नई कमेटी बन जाती है, रिपोर्ट आ जाएगी, लागू हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट भी आ गई।
नहीं लागू हुआ। जनगणना पे भाग रहे, शिक्षा के सवाल पे भाग रहे, स्वास्थ्य के सवाल पे भागने लगे, एक भी इशू पर ये नहीं खरा उतरे। तो हमने कहा कि भैया ये अपना इस्तीफा ले लो मंत्री का, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और उसी दिन कह दिया कि आपको 22 में सत्ता से बेदखल करूंगा और घूम रहा हूं। आज भी जो बीजेपी के लोग घूम कर रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं, बीजेपी के लोगों का कोई वजूद नहीं है, ये बात करने लायक नहीं है समाज में। समाज इस बार डंडा लेके दौड़ाएगा, चले गांव में ही लोग। मंत्री बनाया, अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बना दिया। देखिए लोडर एक तो है, आप देखिए ईमानदारी सी बात मैं कह रहा हूं, डिप्टी सीएम को स्टूल पर बैठाते हैं यही बीजेपी के लोग, पिछड़ों का अपमान करते हैं। स्वतंत्र देव पटेल को सब लोग बैठते हैं सामान्य वर्ग के लोग सोफा सेट पर, और वहीं बैठाते हैं स्वतंत्र देव पटेल को फाइबर की कुर्सी पर। यही औकात है इनकी। अभी मैंने देखा, एक वीडियो देख रहा हूं कि स्वतंत्र देव पटेल को डांट करके सीएम ने भगा दिया। यही है इनकी औकात। हिम्मत है 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया योगी जी ने। है इनकी औकात बोलने की? ये जिस दिन हिस्सेदारी की बात बोल देंगे, 1700 थाने में है पिछड़े दलित का हिस्सा दे दो, उसी दिन जीभिया काट लेंगे इन्होंने, भाजपाई जीभ काट लेंगे। जिस दिन ये बोल देंगे कि पिछड़ों के ऊपर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, थाने में नहीं सुना जा रहा है, वही दिन जीभिया काट ली है इन्होंने। तो क्या जब 17 का जब इलेक्शन हो रहा था तब क्या तय नहीं हुआ था मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? आप लोगों से कोई बातचीत नहीं हुई थी? अरे अमित शाह ने कहा था कि केशव मौर्य बनेंगे। अमित शाह ने मुझसे खुद कहा था कि पिछड़ों की आबादी 52% है, आप पिछड़े चिल्लाते हो, पिछड़े को सीएम बनाओगे, किसको बनाएंगे? कहा प्रदेश अध्यक्ष हमारा ये है। जब बनाना हुआ, अब पूर्ण बहुमत मिल गई। अब देखिए यही लोगों का खेल है भाजपाइयों का। जब मिल गया इनको बहुमत, तो उत्तराखंड से ला दिए, मुख्यमंत्री बना दिए। तो अब तय है कि अब अखिलेश यादव रहेंगे, ये तय है। अभी भरल में मान लीजिए सरकार में कुछ सीटें जरूरत पड़ती है और उस समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हम चलिए पिछड़ा बनाएंगे, तब चाहे वो पिछड़ा बनी है तब वो गुलाम रही। उनका होगा तो गुलाम होगा। ओम प्रकाश राजभर का पिछड़ा होगा तो मालिक होगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। अखिलेश यादव जी सीएम बनेंगे तो अपनी मर्जी से काम करेंगे, और उनका सीएम होगा तो उनकी मर्जी से काम करेगा। दोनों में मालिक और लोडर का अंतर होगा। जो सीएम उनका पिछड़ा होगा वो लोडर होगा। यहां मालिक बनाने जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अखिलेश जी सीएम होंगे, खुद के मालिक होंगे, मालिक की हैसियत से काम करेंगे। ये चीज है हम लोगों में। 17 में राजभर समाज आपके साथ था, भाजपा के साथ रहा है। कितना प्रतिशत वोट आपकी ट्रांसफर होगा समाजवादी पार्टी? देखिए अति पिछड़ा 42% वोट है। अति पिछड़ा 42% वोट है। अभी कल मैं था ललितपुर में अखिलेश जी के साथ, तो मैंने पहली मीटिंग में टेस्ट लिया कि देखिए क्या यहाँ ललितपुर में हमको जानने वाले मानने वाले क्या है। हमने कहा भाई क्या बताओ आप लोग, राजभर जी के विचारों से कितने लोग सहमत हो, जरा हाथ उठाओ। जो लोग सहमत हो वही बता रहा हूँ, 80% लोग हाथ उठाए और नारा लगाने लगे कि राजभर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। ये नारा, अखिलेश जी बैठे थे मंच पे, हम भी सब लोग साथ थे, और ये नारा लगने लगा। तो ओम प्रकाश राजभर अब राजभर का लीडर नहीं, अब इस प्रदेश और देश में रहने वाले गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित समाज का लीडर बन के उभरा है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। हमारे शामली में तो राजभर नहीं है। अभी आपके हरदोई में देखा आपने ना, लाखों लोग हरदोई में आए, वहां तो राजभर नहीं था ना। हम जहां भी जा रहे हैं, चाहे अलीगढ़ जाएं, मथुरा जाएं, आगरा जाएं, चाहे कन्नौज जाएं, चाहे मुरादाबाद जाएं, चाहे मेरठ जाएं, कहीं जा रहे हैं 4000, 6000, 8000 लोग मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं नेता तो ठीक है भाई, ये लड़ रहा है किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे, व्यापारी के सवाल पे, पत्रकार के सवाल पे, सभी के सवाल पे लड़ रहा है। तो आपकी लाल पीले नहीं होंगे, लाल पीला जुड़ के रहेगा। लाल पीला देख आपस में लाल पीले नहीं होंगे ना इस चुनाव के बाद? लाल पीला देख करके बीजेपी वाले लाल पीला हो रहे हैं। राजभर जी, भाजपा का कहना है कि उनका लॉर्डर बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था के नाम पे ही वो आगे जाएंगे और वो जीतेंगे। देखिए पिछली सरकार में जो 500 रुपया दे के FIR करा लेते थे, अपना काम थाने पर करा लेते थे, इस सरकार में वो बढ़ करके 20,000 हो गया, 25,000 हो गया है। थाने में तो ट्रेनिंग दी जाती है इनके कि ज़्यादा रुपया कमाना है तो छोटे छोटे लोगों को ना पकड़ो, बड़े आसामी को पकड़ो तो मोटी रकम मिलेगी। ये थानेदार ट्रेनिंग देता है, अपने जो हल्के में SI हैं, सिपाही हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहा है और उनसे काम करा रहा है। इन्हीं का एसपी नोएडा का बयान दिया था कि जिले बिक रहे हैं 80,000, 60,000, सही 80 लाख, 60 लाख, 70 लाख में जिले बिक रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिया। तो इनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे हुआ है। थानों पर जो लाइन ऑर्डर की बात कर रहे हैं एकदम बेलगाम है, कोई अंकुश नहीं है इनका। आप कहीं जाके देखिए कि ये कहीं सफल हों, पूर्ण रूप से लाइन ऑर्डर के सवाल पे ये फेल है। लेकिन ईमानदार हैं योगी जी, ये तो मानेंगे। कौन? योगी जी
उनके जैसा बेईमान तो कोई है ही नहीं, हम कह रहे हैं। आप बताइए, टेट की परीक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या ईमानदारी बरता? कुंभ में बहुत महात्मा बनते हैं ना, कुंभ में कैग की रिपोर्ट आ गई, कई हजार करोड़ का घोटाला है। अगर मर्द हो हमारे प्रधानमंत्री जी और योगी जी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच करा दें। कई हजार करोड़ का घोटाला जहां कुंभ के मेले का आया हुआ है, कैग की रिपोर्ट बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। यही है इनका हाल। एक काम बता दीजिए कि जहां घोटाला न हुआ हो। एक काम किसी भी 95 विभाग में एक विभाग बता दीजिए कि जहां घोटाला न हुआ हो। कौन कर रहा है? अभी टेट की परीक्षा में देखिए कौन किया है। इनका विधायक का भाई या का नाम आ रहा है, इनके अधिकारी का नाम आ रहा है। इतना आपका अंकुश एकदम हट गया है। कर्मचारी तो डरपोक होता है, लेकिन आप खुद डरपोक हो। अरे इनको तो मैंने देखा हूं कि दिल्ली की पार्लियामेंट में 120 में नाम आ गया था तो रो रहे थे दिल्ली की पार्लियामेंट में। वही नहीं हिम्मत है इनकी। अरे मर्द को दर्द कहां होता है भाई? डट के मुकाबला करना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा है कि दंगे नहीं हुए हैं तब से, पिछले जगह दंगे हुआ। देखिए, अभी इसी लखनऊ में अमित शाह जी ने क्या कहा कि मैं दूरबीन से देख रहा हूं कोई अपराधी कहीं नहीं दिखता उत्तर प्रदेश में। दिखाया था ना, उन्हीं के बगल में अजय मिश्रा टेरी बैठा था ना, नहीं दिखाई दिया? और उत्तर प्रदेश में आए दिन अपराध हो रहे हैं। गोरखपुर में 8 हत्याएं हो गई 8 दिन में, ये नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये अमित शाह जी का धम्मा लगा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब है। बनारस में भाषण दिए कि रावण मृतक सैया पे पड़ा था और भरत को भेजा, जाओ प्रचंड विद्वान है उससे ज्ञान ले लो। अब बताइए, रामायण उलट दिए, जबकि लक्ष्मण गए थे। और एक जगह हो जाती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अरे भाई कैसे हो? अभी तो एक जगह भाषण दिए कि मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। ये कौन सा भाषण है? अरे जगना कह रहे होंगे, सोना निकल गया होगा। अरे ये कुंभकर्ण है, सरस्वती बैठ गई उनकी जबान पर। आपके हिसाब से बीजेपी की अगर हारती है तो क्या मुद्दा होगा सबसे बड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महंगाई, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया जनता के बीच में कि अय गरीबों आपका बुरा दिन चल रहा, हम अच्छे दिन का सपना दिखाया। जब बुरा दिन था तो गैस सिलेंडर 400 रुपया था, अब अच्छा दिन आ गया तो 1000 हो गया। सरसों का तेल 50 रुपया बुरे दिन में था, वो 200 पार हो गया। अरहर की दाल 55 से 125 पार कर दिया। पेट्रोल 60 से बढ़ा के 100 पार कर दिया। डीजल 55 रुपया से ले जाके 97 रुपया कर दिया। तो महंगाई की मार से त्राहिमाम हो रही है। पूरे प्रदेश में बता रहा हूं कि महंगाई को लेके जनता में उबाल है। जनता बदलाव चाहती है। जनता को यह लग रहा है कि अभी तो 200 किए हैं, सरसों का तेल इन्होंने 350 कह दी हैं, जो इन्होंने बोर्ड लगावत हो जगह जगह कि अब की बार 350 पार। तो जनता कहत हो कि इन्होंने डीजल तो सरसों का तेल का दाम दिखत हो सर, ये जनता कह रही है। इन्होंने कहा मतलब 350 सरसों के तेल का दाम। हाँ, जनता कह रही है कि इन्होंने का 350 सरसों का तेल का बताओ तुम, इन्होंने की सीट उठ न मिली न। ये लोग बताओ थे हुआ जइहन 14 साल जैसे जहां रहला सब पहले वही भाजपा जात हो, कोई वोट देने वाला नहीं है। खाली एक चीज है कि कुछ राजपूत बिरादरी के लोग ई हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं। वो हल्ला कर रहे हैं कि पिछली सरकार में बड़ी गुंडागर्दी थी, तोहरे में कम है। जाति पूछ के लतियावल जात हो, जातिपुर के मारल जात हो, जाति पूछ के न्याय मिलत हो। यही तो हर सरकार है, यही सबका साथ सबका विकास। 1700 थाने में कितना हिस्सा देलन? नाई के, गुण के, पाल के, प्रजापति के, बिंद के, केवट के, मल्लाह के, दुसाद के, धोबी के, पासवान के, राजभर के कितना हिस्सा देला? पटेल के कितना हिस्सा देला? यादव कितना हिस्सा देला? खाली बहकावत हुआ सर। दुनिया में झूठ बोला वाला अगर कोई नेता कहीं मिलियन तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया था, है हवाई चप्पल में चलने वाले गरीबों तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। आप बताइए, ये चिल्ला रहे हैं ना कि हम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हो? अडानी के लिए बना रहे हो। ये भरमाओ ना किसी को। एक तरफ एयरपोर्ट बेच रही, मैं कल लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, अडानी एयरपोर्ट बनाए हैं। वहां जहां 50 रुपया लगता था 200 रुपया। पूरे एशिया का सबसे बड़ा अमीर अडानी को किसने बनाया? योगी ने, मोदी ने बनाया।
तो ये वो जो एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये एयरपोर्ट अडानी को बेचने के लिए, चूंकि डायरेक्ट तो वो ले नहीं सकता, तो ये उसके समझ लीजिए कि वो उसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये सरकार की जमीन, सरकार का पैसा कुल बना के फिर उसको बेच देंगे। तो आपने मायावती जी के साथ काम किया, आपने योगी जी के साथ काम किया, आपने अखिलेश जी के साथ अब काम कर रहे हैं। तीनों को अगर अलग अलग नेचर वाइज बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? देखिए, जातिवाद के कट्टर जो आरोप समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह पे लगाते थे, वही काम अखिलेश जी कर रहे हैं, वही काम मायावती जी करती थी, कोई में अंतर नहीं है। ठीक है, अगर इन लोगों को कहें। हाँ, इतना जरूर है कि जो काम 5 साल में अखिलेश जी ने किया, हम भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन अभी जैसे मैं गया था महोबा, तो अभी ये लोग गए थे उद्घाटन करने, तो वहाँ के पत्रकारों ने कहा कि जिसका उद्घाटन करने ये लोग आए थे, उसका उद्घाटन तो शिवपाल चाचा करके पहले ही चले गए थे। मतलब सपा के गवर्नमेंट में उद्घाटन हो गया था और ये उसी को जाकर फिर दोबारा उद्घाटन कर रहे हैं। अब यहीं देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस पर कितनी बड़ी बेइज्जती सूबे के मुख्यमंत्री का किया प्रधानमंत्री ने। इतना बड़ा अविश्वास आपको कि एक अपने सीएम को अपनी गाड़ी में नहीं बैठा सकते। आप सब उद्घाटन कर गए हो तो सीएम को लेकर के आप पैदल चले गए होते, नहीं बगल की दूसरी गाड़ी में बैठा देते। वो बेचारा पागल की तरह पीछे पीछे दौड़ रहा है, जा रहा है, आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो। इतना बड़ा अपमान उत्तर प्रदेश का कर रहे हो। गुजरात के लोग यूपी को बदनाम करेंगे, ये सीएम का बदनामी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बदनामी मोदी जी ने किया था। उसके बाद तो कंधे पे हाथ रखा। अरे ये तो डरामा जब जान गए कि समाज में किरकिरी हो रही है, तो हाँ, कंधे पे हाथ रखा चाहे कपारे पे हाथ रखा है, वही हाल है ना कि सामने जूता मारा है और गली में हाथ जोड़े, जो वही कहानी है इन लोग का। तो जब इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों आप लोग जिंदा जिंदा की बात करते? वो जिंदा वो कह रहे हैं जनता से मुझे जिंदा करो, अब हम मरने वाले हैं। और क्या कह रही है कि मुझे जिंदा करो, अब हम मरने वाले हैं, अब हम सरकार में नहीं आ रहे हैं, आप चाहो जनता के लोगों तो हमको जिंदा रख दो। तो जिन्ना से कहते हैं कि जिंदा रख दो। अभी क्या भाजपा से कोई इशारा कर रहा है आपको आने के लिए? वो लोग तैयारी कर रहे हैं या कुछ मैसेज दे रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ है? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो जाए ऊपर, ओम प्रकाश राजभर जाए वाला नहीं है। सरकार बन रही है, आपके हिसाब से दिख रही है, तो कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और आपकी गठबंधन को दिख? पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अभी मैं बादा में देखा, बुंदेलखंड के 7 जिले 1900 विधानसभा में देखा, जिस तरह लोगों का रुझान, जिस तरह का लोगों का प्यार, स्नेह और हुजूम, वो दिख रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। बदलाव में बड़ी संख्या में आप देखिएगा पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। तो आप बहुत व्यस्त हैं, इसलिए हम आपका समय बहुत नहीं लेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात और करते, अगर समय होता फिर लगेगा मौका तो फिर बात करेंगे। लेकिन अभी आखिरी सवाल, चूंकि आप व्यस्त हैं, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी और आपके जो गठबंधन है उसमें कितनी सीटें आपको मिलने वाली हैं? कोई तय हुआ है, नहीं हुआ है? और अगर लड़ते हैं तो परिवार से भी लोग लड़ेंगे आपकी? देखिए, प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी, बाबू रामपाल राष्ट्रीय उदय पार्टी, भारत माता पार्टी रामसागर बिंद और अनिल चौहान जनता उन्नत पार्टी, सतीश बंजारा, प्रेमचंद कश्यप और गुलाब खंहार, इतने लोग हम लोग मिलकर के मुद्दों पर हम लोग समझौता किए हैं। जातिवार जनगणना करानी है सरकार बना के, 300 यूनिट बिजली गरीबों को फ्री देनी है, गरीबों का इलाज फ्री में होगा, एक समान अनिवार्य और स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए सबको हिस्सेदारी देने के लिए हम लोगों ने समझौता किया है। हम तो उस स्तर पे खड़े हैं, हमारा मोर्चा भागीदारी संकल्प मोर्चा अखिलेश जी के साथ उस स्थिति में खड़ा है, एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी हम अखिलेश जी को सीएम बना के मानेंगे। ये हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। सीट फीट का झगड़ा कहाँ है? सीट तो अखिलेश जी हम लोग मिलके 403 सीट लड़ेंगे ना। तो मतलब पक्का है कि अब आप अभी इस चुनाव तक अखिलेश जी के साथ रहेंगे? आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जो सबके दिमाग में भ्रम है वो भ्रम 3 साल पहले ही मैंने निकाल दिया था, लोग नहीं समझ पाए और आज भी अभी वही सोच रहे हैं। और आप देखते जाइए खेल कि उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था, उसी तरह फिर अखिलेश यादव जी को सत्ता में पहुंचाऊंगा।
और भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकार था, समुद्र को तालाब समझ लिया। जब सत्ता पा गए तो समुद्र को तालाब समझ लिया, और जब समुद्र उफान पे हुआ तो ये लोग किनारे जाने लगे। समुद्र में कोई कचरा नहीं रह सकता है, वो ले जाकर झटक देता है। तो ये जो समुद्र है ना, भारतीय जनता पार्टी ये कचरा को एकदम किनारे लगा देगी। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका कहना है कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे चाहे वो एक भी सीट इनको ना दे। ये तो वक्त बताएगा कि इनकी मेहनत और इनकी जो कोशिश है कितना रंग लाएगी। मिलते हैं प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.